अपना वर वापस न लेकर आपने अनुचित किया है महादेव। और आपने मेरा वर भंग करके अनुचित किया है नारायण। कहीं हमारे गांव पर फिर कोई संकट तो नहीं आने वाला, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समस्त संसार में प्रलय आने वाला है। ये सब क्या हो गया? कहीं मेरी इस मूर्खता के कारण तो नहीं, कहीं मेरी इस भूल के कारण पूरे ब्रह्मांड को कष्ट ना भोगना पड़े। पर क्या सच में ये भूल थी? अपने प्रश्नों के उत्तर मांगना क्या सच में अपराध है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलने चाहिए, उत्पात नहीं। महादेव, नारायण, स्वयं को रोक लीजिए। आप दोनों इस सृष्टि का मूल हैं। यदि संचालक और संहारक दोनों ही एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे तो फिर इस सृष्टि का क्या होगा प्रभु? स्वयं को रोक लीजिए। धैर्य रखिए प्रभु, धैर्य रखिए। नारायण नारायण। हे महादेव, आप तो भोले हैं, आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, ये क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। अपने शांत स्वरूप में लौट आइए महादेव। तो सृष्टि के पालनकर्ता से कहिए कि वो पहले पीछे हटे। जिसने पहला पग आगे बढ़ाया, यदि वही पहले पीछे हटे तो उचित होगा। यहाँ दोष महादेव का है। ऐसा दोष? मैंने केवल अपने कर्तव्य का वहन किया है। महादेव, नारायण, यदि आपने युद्ध विराम नहीं किया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो पालनकर्ता से कहिए कि सृष्टि के हित में पीछे हट जाए। संहार महादेव के हाथ में। यदि सृष्टि का संहार होगा तो इसके उत्तरदायी केवल महादेव होंगे। अब क्या करें? दोनों ही अपनी हट पर अड़े हैं। कौन बचाएगा इस सृष्टि को और कौन पुनः एक करेगा महादेव और नारायण को? कृष्ण, पीछे हटो। दोनों से अनुरोध है, छोड़ दीजिए ये द्वंद्व। मुझे कोई आपत्ति नहीं। पहल महादेव को करनी होगी क्योंकि दोष महादेव का है। क्या दोष है मेरा? एक अयोग्य, अपात्र व्यक्ति को शक्ति देने का दोष। इससे बड़ा दोष और क्या हो सकता है आराध्य? जिसने थोड़ा तप कर लिया उसे वर दे देते हैं। कृष्ण, मत भूलो कि तुम यहाँ प्रेम का प्रसार करने आए हो, भले ही संतान नहीं। और क्रोध तो प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण, तुम्हें राधा की सौगंध है, पीछे हटो। महादेव, आपको अपनी शक्ति की सौगंध है, पीछे हटे।
इतना क्रोध कभी नहीं देखा कृष्ण। ये क्रोध भला क्यों ना हो राधा, मेरे आराध्य से ये भूल पहले भी हो चुकी है। इसी प्रकार पहले भी एक अनुचित व्यक्ति को ये वर दे बैठे हैं। और तब जो कुछ भी हुआ था, मैं चाहता हूं कि सभी वो कथा सुने। तत्पश्चात ये निश्चित किया जाए कि महादेव ये निश्चित करें कि महादेव उचित है या नहीं। कौन सी कहानी? वही कथा जो ये स्पष्ट कर देगी कि उस समय भी आपने ऐसा ही एक दोष किया था और तब भी अपनी भूल स्वीकार नहीं की थी आराध्य। तो उचित है नारायण, सुनाइए अपनी कहानी। सिद्ध कीजिए मुझे दोषी। यहां सभी उपस्थित हैं। यदि इन सभी देवताओं ने मुझे दोषी माना तो मैं महादेव वचन देता हूं कि इन सबके समक्ष मुझे आपसे क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कथा कुछ पुरातन है, उस समय की है जहां वृकासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ करता था। उसने लंबे समय तक एक विशाल महायज्ञ किया। संसार भर से विद्वान यज्ञ करवाने के लिए उपस्थित हुए। भिन्न भिन्न यज्ञ देवों को आह्वानित किया गया, उनके समर्पण में आहुतियां दी गई और फिर महाराज वृकासुर, आपकी आहुति का समय हो गया है। राजन, कितने वर्षों से आप ये तप कर रहे हैं, परंतु एक भी देव प्रसन्न नहीं हुआ। क्योंकि यदि वो प्रकट हुए तो उन्हें आपको वरदान देना ही होगा। इंद्रदेव हमारे शत्रु हैं, उनके मध्य हमारा युद्ध चल रहा है। इंद्र के विपरीत जाकर कोई देव आपको वर नहीं देना चाहता है। हे देवगण, हमें वर दो। हे देवगण, कितना धैर्य और कितनी प्रतीक्षा। हे देवगण, हमें वर दो, हमारा वर दो देवगण, और देवगण हमारा वर। तुम्हें क्या लगा ब्राह्मण देव, मैं अपने वर्षों का तप ऐसे ही निष्फल होने दूंगा? ऐसे ही यह देवगण हमें वर दें ना दें उनकी इच्छा, पर मैं वृकासुर अपना महावर लेकर रहूंगा। लेकिन आपको वर मिलेगा कैसे? तो महाराज देवसेना हम पर भारी पड़ रही है। मौन हो जाओ मूर्ख, मैं अपना महावर लेकर रहूंगा। अद्भुत, एक बार पुनः
वृकासुर की तपस्या भंग हुई। कैसे ना होगी? इंद्रदेव के शत्रु को हम वर क्यों देंगे भला? नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि, आइए पधारिए। बड़ी प्रसन्नता दिख रही है सब ओर। कोई उत्सव मनाया जा रहा है देवराज इंद्र? देव ऋषि, ये उत्सव वृकासुर की हार का है। कदाचित उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, तभी उसने अपने यज्ञ को स्वयं ध्वस्त कर दिया। हार और जीत कभी स्थायी नहीं होती देवराज इंद्र, विशेषकर तब जब संघर्ष समाप्त नहीं हुआ हो। और संघर्ष अभी थमा नहीं है देवराज इंद्र। जो वर आज उसे नहीं मिला, वो कदाचित किसी और दिवस मिल जाए। देव ऋषि, आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं और हमें भी भयभीत कर रहे हैं, जबकि देव वृकासुर के विरुद्ध। तो फिर उसे वरदान कौन प्रदान करेगा? कदाचित यह सभी को ज्ञात है, वृकासुर कितना क्रूर और अहंकारी। वरदान प्राप्त कर वो उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। असुर राज, आज असुर गुरु के पास इस उपस्थिति का कोई विशेष कारण? गुरुदेव, जब कोई मनुष्य जीवन काल में अपना मार्ग भटक जाता है तो वो अपने आचार्य की शरण में आ जाता है। कहो, क्या बाधा है मार्ग में? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूं शक्ति के लिए गुरुदेव, परंतु आज तक हमारी पुकार किसी भी देव ने नहीं सुनी। अब आप बताएं गुरुदेव, मैं करूं तो क्या करूं? बुद्धि का प्रयोग करो। वर चाहिए उससे मांगो जिसके आगे ये देव झुकते हैं। यदि उसने तुम्हें वर दे दिया तो ये देव तुम्हारे चरण धोएंगे। गुरुदेव, कृपा कर स्पष्ट करें, कौन है वो जो मुझे मेरा महावर दे सकता है? सृष्टि का नियंता नारायण, उसकी तपस्या। पद प्रदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। आचार्य, आपने वृकासुर को नारायण की तपस्या करने के लिए क्यों बोल दिया, जबकि नारायण तो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं? कारण है, यदि वृकासुर तपस्या करेगा तो नारायण को वर देना ही होगा, और वृकासुर अपने वर का दुरुपयोग करेगा ही करेगा। तो उससे आपको क्या लाभ गुरुदेव? शत्रु का निरादर। अपात्र को वर देने के कारण नारायण पर प्रश्न उठेगा, उसका निरादर होगा, सम्मान घटेगा, लोगों का विश्वास टूटेगा, और यदि नारायण वर नहीं देता तो वो पक्षपाती कहलाएगा, और यदि देता है उत्तरदायी। नमस्ते देव देवाय, क्षीर सागर शायिने, नमस्ते पूर्ण रूपाय, लक्ष्मी नारायणाय ते, नमस्ते देव देवाय, क्षीर सागर शायिने, लक्ष्मी नारायण। प्रणाम नारायण, प्रणाम माता।
हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हम पर संकट आन पड़ा। आपके भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता है समस्या बड़ी है, बताइए। हाँ नारायण, वृकासुर ने आपकी तपस्या करने की ठान ली और मेरा आपसे निवेदन है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई वरदान प्रदान मत कीजिए। किंतु अब तक वो मेरे पास आया नहीं। आएगा प्रभु, अवश्य आएगा। और यदि आपने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया तो एक महाविनाश का प्रारंभ होगा। कृपा कर मुझे वचन दीजिए प्रभु कि आप उसे कोई वरदान नहीं देंगे। मैं वचन तो नहीं दे सकता, किंतु हाँ, आपकी बात का मान रखने का प्रयास अवश्य करूंगा। धन्यवाद प्रभु। नारायण को तो सारे देवताओं ने बड़ी असमंजस में डाल दिया है ना महादेव? चिंता मत करो गौरी, वो स्वयं नारायण है। ऐसी विपदाओं से निकलने का मार्ग भलीभांति जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण वृकासुर को ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे कि यह असुर उत्पात मचा सके। अब आप क्या करेंगे नारायण? आप तो धर्म संकट में फंस गए हैं। चिंता मत करो लक्ष्मी, संचालक सदैव किसी न किसी दुविधा में फंसते ही हैं। अब प्रतीक्षा कीजिए, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। मैं अपने उस भक्त से मिलने की इच्छा रखता हूं जो सदैव मुझ में रमा रहता है, जिसकी सोच में, मन में, समझ में, कर्म में, वाणी में केवल मेरा ही नाम रहता है। नारायण नारायण। प्रभु ने स्मरण किया और भक्त प्रस्तुत हुआ। किसी सेवा का आदेश है प्रभु? एक बड़ी समस्या आई है ना, उसी का हल निकालने का प्रयास कर रहा हूं। वृकासुर मेरा तप कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसे वर दूं, और यदि मैंने उसे वर दे दिया तो देवलोक के लिए ही नहीं, समस्त सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा, और ये मैं नहीं होने दे सकता। प्रभु, इसका तो केवल एक ही मार्ग है, वृकासुर आपका तप ना करे। परंतु प्रभु, हम वृकासुर को तप करने से मना तो नहीं कर सकते ना? निसंदेह मना नहीं कर सकते, किंतु हाँ, मेरे स्थान पर किसी और की आराधना करने के लिए तो कह सकते हैं। किसका? अब इतने भी भोले ना बने नारद। अब भली भांति जानते हैं ऐसा कौन है जो बड़ी ही शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। अब वृकासुर से भेंट कीजिए, उसके शुभ चिंतक बनकर उसके पास जाइए, उसे समझाइए कि शुक्राचार्य उसे भ्रमित कर रहे हैं। उसे कहिए कि नारायण को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, ये सब करके कुछ लाभ नहीं है, और यदि नारायण प्रसन्न हो भी गए तब भी उनसे वर पाना असंभव है। उसे समझाइए जब ये कार्य इतना ही कठिन है तो इसी स्थान पर वो किसी और की आराधना करे, किसी और का तप करे जिन्हें वो प्रसन्न भी कर सकता है, और सामने वाले व्यक्ति भोलेपन में उसे मनचाहा वर भी दे सकता है। मैं समझ गया प्रभु, समझ गया। कार्य संपन्न होगा। नारायण नारायण।